हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, अच्छा नेतृत्व परिवार के लिए, समुदाय के लिए, संस्था के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा वरदान है। नेतृत्व संकट समय समय पर आता रहता है और नेतृत्व संकट एक प्रमुख मुद्दा है जो शास्त्रों में भी बार बार उठाया जाता है। नेतृत्व संकट सभी को प्रभावित करता है और आप इस पर चिंतन करें। नेता जन्मते नहीं, बनते हैं। हम ईश्वर के साथ चलना सीखते हैं, ईश्वर के साथ खड़े होना सीखते हैं, सत्य के साथ जुड़ना सीखते हैं। यह अपने आप में एक साधना है। बच्चों के हाथों में धारदार छुरी बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि बच्चों को होश नहीं होता, उन्हें बोध नहीं है, इसलिए उनके हाथों से छुरी हटाना अच्छा है। वे या तो दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं या वे खुद को ही चोट पहुंचा सकते हैं। बंदर के हाथों में बंदूक हो, AK-47 हो, तो आप क्या कहेंगे? ना समझ के हाथों में शक्ति, ताकत या तलवार शोभा नहीं देता। गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में तलवार, शक्ति और ताकत अच्छा नहीं है। ताकत, बल और अधिकार उसी के हाथों में अच्छा है जो सत्य के साथ खड़ा है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और जो समझदार है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मैं अपनी ताकत का कैसे सदुपयोग करता हूँ। मैं खुद कितना जिम्मेदार हूँ और समझदार हूँ। अगर हम ताकत और अधिकार चाहते हैं तो हमें जिम्मेदारी भी लेनी शुरू करनी है। हमें जिम्मेदार बनना है और अपनी जिम्मेदारी उठानी है। 20वां सामान्य सप्ताह 20 अगस्त 2022 शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 43, पद संख्याएं 1 से 7 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23, पद संख्याएं 1 से 12 तक। आज का सुसमाचार एक सवाल उठाता है कि अगुवाई, नेतृत्व गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा तो क्या होगा। नेतृत्व चाहे घर का हो, नेतृत्व चाहे संस्था का हो, समुदाय का हो, देश या धर्म का हो, सही हाथों में होना जरूरी है। ईसा ने धार्मिक नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि फरीसी और शास्त्री मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की गद्दी पर बैठने का अर्थ हुआ वह अधिकार जो मूसा को मिला था, वह ताकत, वह बल, वह डंडा जो दिशा निर्देशन के लिए मिला हुआ था। मूसा के द्वारा ईश्वर ने इस्राएली जनता को संहिता और नियम दिए थे जो इसराइलियों के जीवन के दिशा निर्देश के लिए अति आवश्यक थे। जिसके हाथ में ताकत है, निर्देशन है, संहिता है, नियम है, वह अपने आप में बड़ा अधिकार है। मूसा नबी तो ईश्वर के साथ थे, वे सत्य के साथ खड़े होते थे, वे सच्चाई के साथ आत्मापूर्ण जीवन बिता रहे थे। ईश्वर की आत्मा और चेतना उन पर छाई रहती थी, अतः उनका नेतृत्व पवित्र आत्मा का नेतृत्व था। इसलिए उनका नेतृत्व ईश्वर का नेतृत्व था। वे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे और प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ संचालित होने वाले व्यक्ति थे। ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। ईसा ने अपने समय के नेतृत्व में, विशेष करके फरीसियों और शास्त्रियों में, पवित्र आत्मा को अनुपस्थित पाया। बिना ईश्वर की आत्मा के, बिना सत्य और सच्चाई के साथ खड़े होकर हम अच्छा
और सच्चा नेतृत्व नहीं कर सकते। आज आप इस बात पर चिंतन करें। यदि आप माता हैं, पिता हैं, परिवार चलाते हैं, तो याद रखें, बिना ईश्वर के और उसकी आत्मा के आप अपने परिवार की अच्छी तरह से अगुवाई नहीं कर सकते। यदि आप संस्था के अगुवा हैं, संस्था चलाते हैं और आपके अंदर ईश्वर की आत्मा नहीं है, आप सत्य के साथ खड़े नहीं हैं, आप अच्छी अगुवाई नहीं दे सकते। हो सकता है आप धर्म गुरु हैं, धर्म भाई हैं, धर्म बहनें हैं, देश या धर्म के नेता हैं। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि हम बिना ईश्वर के साथ, बिना आत्मा से जुड़े, बिना प्रार्थना किए, बिना सत्य और सच्चाई के साथ जुड़कर और उसके साथ खड़े होकर अच्छा नेतृत्व नहीं दे सकते। जब भी हम सत्य और ईश्वर के साथ नहीं हैं, हमारी अगुवाई आत्मा और ईश्वर की अगुवाई नहीं हो सकती। इसीलिए बहुधा अहंकार की अगुवाई होती है, अहंकार की लड़ाई चलती है। नेता गुमराह होंगे, चाहे राजनीतिक या धार्मिक या संस्थागत, वे भटकेंगे और लोगों को भी भटकाएंगे। अंधेरी नगरी, चौपट राजा। जब नेतृत्व सही नहीं है, सत्य और सच्चाई के साथ नहीं है, तो नेतृत्व अहंकार से प्रभावित होगा, अहंकार केंद्रित होगा और अहंकार देर से या जल्दी विभाजित ही करेगा। इसलिए ईसा ने देखा धार्मिक नेता और अगुवा भटक रहे हैं, गुमराह हैं और सभी लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। जो भी नेतृत्व आत्मा और चेतना रहित है, बोध रहित है, ईश्वर विहीन है, वहां अहंकार होगा, मैं प्रधान होगा, शरीर प्रधान होगा, स्वार्थ प्रधान होगा और अहंकार की लड़ाई चलती रहेगी। स्वयं को बड़ा करने, स्वयं को मुख्य बनाने, स्वयं के प्रधान होने की बात होती रहेगी। स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए शक्ति, बल, धन सब चीज़ खर्च होगा और बहुत बार ऐसा ही होता है, हो रहा है। एक मसीही नेता को ईश्वर के अधीन होना अति आवश्यक है। हमें ईसा को देखना है जो ईश्वर के अधीन थे, प्रार्थना करने वाले थे, सुबह उठ करके प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना करते थे, रात रात को प्रार्थना करते थे। उनका ये तात्पर्य हुआ कि पिता ईश्वर ही स्रोत हैं, इसलिए वे कहते हैं कि किसी को पिता मत कहना, एक ही पिता है ईश्वर, और जो दुनिया में हमारा पिता है वो वास्तव में असली नहीं है। वो असली तभी है जो बता दे कि स्वर्गीय पिता ही असली है। माता तभी असली है जब वो बता दे कि स्वर्गीय पिता ही असली है। ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना ही आध्यात्मिकता है। एक ही आचार्य है ईसा। आचार्य उसे कहते हैं जो हमें आचरण करना सिखा दे। पिता ईश्वर ने ईसा को आचार्य बनाकर इसलिए भेजा कि हम उसके हर एक आचरण को देखें, प्रार्थना करने के आचरण को देखें, विनम्र होने के आचरण को देखें, स्वयं को लोगों के साथ खड़े करने के आचरण को देखें। ईसा हमें आचरण करना सिखाते हैं। जब हम शास्त्र की दिव्य वाणी पढ़ते हैं तो हम ईसा के आचरण को देखें और उनके द्वारा आचरण सीखें, वही हमारे आदर्श हैं। ईसा जिसने शिष्यों के पैर धोए, विनम्र बने, अहंकार रहित थे, वे हमें क्या सिखा सकते हैं? वे ही हमें सदाचरण सिखा सकते हैं, अच्छा आचरण सिखा सकते हैं। मुझे उनके पास बैठने की ज़रूरत है, उनके साथ एक होने की ज़रूरत है,
उनमें मिल जाने की ज़रूरत है। इसलिए हम जहाँ कहीं भी हों, घर में हों, घर का नेतृत्व संभालते हों, परिवार या संस्था का नेतृत्व संभालते हों, समुदाय का, देश या धर्म का नेतृत्व संभालते हों, हम ईश्वर के साथ जुड़ें, पवित्र आत्मा के साथ संयुक्त हों, प्रार्थना करना सीखें, सत्य के साथ खड़े हों। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें चेतना और अपना बोध प्रदान कर, हमें सद्बुद्धि दे कि हम अधिकार तो चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, नेता भी बनना चाहते हैं, पर हमारे अंदर जिम्मेदार लेने की क्षमता कम है। जिम्मेदारी लेने के लिए हम सामने नहीं आते। हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बना। हे पिता ईश्वर, आप ही जीवन के स्रोत हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि मरते और जीते हम आपसे जुड़े रहें। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम धर्मशास्त्र को पढ़ें, उस पर मनन करें और चिंतन करें। प्रभु यीशु के द्वारा हम सदाचरण करना सीखें, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे और हम सभी धार्मिक नेताओं, परिवार के अगुवाओं, संस्था के अगुवाओं, देश और धर्म के सभी धार्मिक अगुवाओं और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सत्य के साथ खड़े होने वाले, धर्म के साथ जुड़ने वाले और सदाचरण करने वाले व्यक्ति हों, अगुवा हों। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए। आमीन।